नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। चलिए आज की पंचांग की बात करें। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार। षष्ठी शाम को 5:04 तक, पुष्य नक्षत्र दोपहर 3:36 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:12 से 2:34 तक होगा। बिल्कुल, तो ये है आज का पंचांग। और अब आते हैं आज के विषय पे। तो आज हम ज्योतिषी विश्लेषण से जानेंगे कि कैसे गृह शांति से समृद्ध करेंगे अपने चरित्र धन को। तो इस विषय पर हम बात करने वाले हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम में। इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये कार्यक्रम जब तक चलेगा तब तक आपको टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी से आप बात कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में आप पंडित से पूछ सकते हैं, या जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उन नंबरों पे कॉल करके आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी चलिए विषय पर आते हैं। गृह शांति की सबसे पहले बात कर लेते हैं। गृह शांति के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। गृह धातु से बना ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला। इसी ग्रह से ग्रह बनता है और इसी ग्रह से ग्रहण बनता है, इसी ग्रह से ग्रह बनता है। ग्रह जो पकड़ लेता है, ग्रह जो पकड़ लेता है। और शांति का अर्थ होता है सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। हम निर्विरोध रहने की अवस्था में जो ब्रह्म कार्य करते हैं या ब्रह्म कार्य करने के लिए, निर्विरोध रहने के लिए जो चेष्टा करते हैं, उसे ग्रह शांति कहते हैं। माना जाता है कि जो ग्रह है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये आमतौर पे आपको प्रेरित करते हैं। मसलन राहु अगर जन्म कुंडली में लग्न तीसरे 11वें हो, या तृतीयेश, लग्नेश, पंचमेश, या फिर भाग्येश, एकादशेश के साथ इसका कोई संबंध बनता हो, तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पे बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन, थोड़ा सा मक्कार होता है। राहु के बारे में इसलिए मक्कारी शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि राहु एक ऐसा राक्षस था जिसने मक्कारी के साथ देवताओं का अमृत पी लिया और इसके बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। सर बना राहु और फिर धड़ बना केतु। इसका मतलब राहु के हिस्से में मक्कारी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न तीसरे 5वें भाग्य स्थान या फिर 11वें स्थान में, या फिर इनके स्वामियों के साथ राहु, मंगल, शनि, शुक्र, सूर्य जैसे ग्रह बैठ जाएं और ये उस जातक को प्रेरित करें, तो कई बार जातक अपनी सामान्य मानवीय गुणों के इतर कुछ विशेष पा लेता है। मसलन राहु के कारण मक्कारी आती है, डिसिप्लिन आती है, उसके अंदर में व्यसनों के प्रति आसक्ति आती है। इसी तरह शुक्र के कारण वह भोगी होता है, मंगल के कारण वो क्रोधी होता है, केतु के कारण वह बर्बर होता है, निर्दयी होता है। हमारे यहाँ जो भारतीय सनातन है, इसमें धर्म के 10 लक्षण, इसमें धति, अस्ति या परिग्रह, इस तरह के जो धर्म के जो 10 लक्षण हैं, उससे वो बाहर होकर के अपने जीवन कर्म को, जीवन का यापन करता है और यहीं से पाप सृजित होता है। जो आपकी चर्चा है कि ग्रह शांति से चरित्र को पाना, तो जब इस तरह के ग्रह लग्न तीसरे 5वें भाग्य स्थान या फिर 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रख ले में, या इन स्थानों पर बैठ जावे, तो ऐसा जातक कई बार चरित्र से कमजोर हो जाता है और फिर आगे चल करके यह अब सबसे पहले अपना, फिर अपने परिवार का, फिर अपने समाज का और फिर अपने देश के लिए बेहतर नहीं कर पाता। बिल्कुल पंडित जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन कॉलरों के जुड़ने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले दुर्ग से नीलू देवांगन हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीलू जी, क्या कुछ जानना चाह रही हैं आप और किन के बारे में? मैम, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, अपने पति की आप जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। जी, 12/10/81 है और समय है 11:50 दिन का है। 11:50 दिन का समय। जी, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, इनका भविष्य कैसा रहेगा और आने वाला समय कैसा है पंडित जी?
नवंबर दिसंबर 2025 ये जानना चाहती हूँ मैं। नवंबर दिसंबर 2025 कैसा रहेगा ये देखते हैं। इनका जन्म लग्न धनु है, राशि इनकी मीन है। सूर्य गुरु शनि दशम स्थान में बैठे हैं, दशमाधिपति 11वें बैठे हैं, 8वें स्थान में राहु है। मतलब अगर कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि राहु और केतु के बीच में इनके सारे ग्रह फंसे पड़े हैं, जिसके चलते किसी भी ग्रह का अच्छा परिणाम बहुत दिखाई पड़े ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। आपने पूछा है कि नवंबर दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। बहुत साफ जवाब है कि राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी। शुक्र में राहु का अंतर, राहु अष्टम स्थान में है, तो अगस्त 2025 से ही समय काफी नेस्ट होगा और ये 2028 तक रहेगा। इसलिए अगर कोई बहुत बड़ी गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो इस समय बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि अष्टम स्थान के राहु हमेशा विपरीत प्रभाव दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप एक तो राहु की शांति कराते रहें, नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें और अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, तो इससे फायदा होगा। बिल्कुल। दुर्ग के बाद जबलपुर चलते हैं। जबलपुर से भी एक कॉलर हमारे साथ बुलबुल जुड़ चुकी हैं। बुलबुल, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी किन के बारे में आप जानना चाह रही हैं? जी, मैं अपने पति की जॉब के बारे में जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल बुलबुल, उसके लिए आप अपने पति की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। अमित, 26 अगस्त 1985। 26 अगस्त 1985। जी, जन्म का समय है 11:55 दोपहर का। दोपहर का 11:55। स्थान? जी, मंडला। मंडला, ठीक। क्या सवाल है आपके? जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरे पति केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो वो प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा देते हैं पर उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कब तक उसका योग है, वही जानना चाह रही थी। जी पंडित जी। हस्बैंड विभागीय कर्मचारी परीक्षा दे रहे हैं, क्या उसमें सफल होंगे? राहु में गुरु का अंतर शुरू हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अंतर ही आपको परेशान कर रहा है। वर्ष 2020 से ही राहु की महादशा शुरू हो चुकी है और इस समय गुरु का अंतर चल रहा है, तो गुरु के अंतर के बाद जो विभागीय परीक्षा दे रहे हैं उसमें बहुत हद तक संभावना है कि वो अच्छी तरह से पास हो जाए, क्योंकि उनका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि उनकी धनु है, द्वितीय तीसरे स्थान में है और कहीं पंचमेश भी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर इनको प्रमोशन पक्की तौर पर मिल जाएगा। एक छोटा सा काम, एक 8 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा और एक 4 कैरेट का पुखराज तर्जनी में और क्रमशः अनामिका में धारण करें तो फायदा होगा। बिल्कुल। इंदौर से हेमंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी नमस्कार, मैं मेरी बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, अपनी बहन की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। जी, जन्म तारीख 4/4/1988। जी, जन्म का समय? जन्म का समय शाम को 5:25 इंदौर। इंदौर, हाँ। क्या सवाल है, क्या जानना चाह रहे हैं? जैसे अभी क्या है, उसकी 3 महीने वो उसको अभी डिलीवरी हुए, तो जैसे डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत भी खराब रहती है, दोनों औरत आदमी की बनती नहीं है और सीए की पढ़ाई कर रही हो 3-4 साल से। जी, बाकी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी पंडित जी। सीए करना चाहती है, सीए बन जाएंगे। लग्न में शनि है, 7वें स्थान में बृहस्पति शनि से आक्रांत है, हो सकता है इन्होंने लव मैरिज की हो और इसके बाद भी इनके नहीं पटती हो, क्योंकि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। लग्नस्थ शनि बहुत आसानी से दाम्पत्य जीवन को सुखी नहीं रहने देता। इस समय बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ा चेंज आएगा और इसके बाद ये पक्के तौर पर सीए बन जाएंगे। चेंज क्या आ सकता है? निश्चित तौर पर चेंज ये आ सकता है कि ये अपना स्थान छोड़कर मायके पे आ जाए और कम से कम 1 वर्ष रह करके मायके में रहकर अगर ये सीए की तैयारी करेंगे तो पक्के तौर पर ये सीए बन ही जाएंगे। अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सीए बनेंगे कि नहीं। 100% ये सीए बनेंगे, क्योंकि इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है और यही एक बात इन्हें सीए बनने के लिए प्रेरित करेगी। इन्हें एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करा दें और इन्हें कहें कि एकाग्र मन से सीए की तैयारी करें। 100% ये सीए बनेंगी। तो बिल्कुल लगातार अलग अलग जगहों से कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। पंडित जी, विषय पर वापस आते हैं। जान रहे थे हम कि ग्रह शांति से कैसे चरित्र जो है उसको समृद्ध किया जा सकता है। बात अधूरी रह गई थी क्योंकि कॉलर जुड़ रहे थे, बात जारी रखते हैं। देखिए, चर्चा यही हो रही थी कि लग्न 3, 5, 9 या 11वें स्थान पर जब पाप ग्रहों से आक्रांत इनके राशि स्वामी हो जाए या फिर इन्हीं स्थानों पर ये राहु केतु शनि मंगल सूर्य बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में शुक्र जैसे ग्रह बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में कई बार ये जातक
विपरीत स्वभाव ले आते हैं, धर्म के विपरीत स्वभाव ले आते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि ग्रह शांति कराएं। ग्रह शांति के लिए हमारे यहाँ 5 चीजें बताई गई। नंबर 1, नाम का जाप। तो जो ग्रह दूषित हों उन ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर दान में उन्हीं वस्तुओं का दान करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए और वर्ष में कम से कम 2 बार यज्ञ करते रहें। ये 5 अंगों का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे कि आपके चरित्र का निर्माण तो होगा ही, आपके जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि आएगी। पर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरह चरित्र निर्माण की जो नींव है वो बाल्यावस्था से होनी चाहिए। बाल्यावस्था से जब आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली बनाते हो तो उस समय पंडित जी से विनम्रता से पूछें कि इनमें बुराई क्या है, और जो ग्रह दूषित दिखाई पड़े उन ग्रहों की शांति के हेतु से बाल्यावस्था से ही उन्हें मंत्र जाप की दीक्षा दिलवा दें, और उन्हीं मंत्र के जाप करने से जातक में अच्छे सद्गुणों का विकास होगा और वो जातक जो है बहुत ज़्यादा विनम्र होगा, अनुशासित होगा और अपने जीवन में सफल होगा। जी बिल्कुल। अब चरित्र की अगर हम बात करें तो किसी भी मनुष्य के लिए चरित्र पूरे जीवन भर के लिए, यहाँ तक कि मरने के बाद भी सबसे बड़ी चीज होती है। तो उसमें सुधार, उसको किस तरीके से पूरे जीवन भर तक ऐसा रखना है कि आपके चरित्र पर कभी कोई उंगली ना उठा सके? देखिए, हमारे यहाँ बोलते हैं कि पुनर्ग्रामम पुनर्क्षेत्रम न शरीरम पुनः पुनः। मनुष्य का जो जीवन है वही अपने आप में बड़ा कीमती है, और मनुष्यता पाने के बाद में अगर सद्गुणों का विकास करके अपने जीवन को आपने सफल नहीं बनाया तो निश्चित तौर पर जानिए कि जैसे अमृत का कलश हाथ में आया हो और आपने उसे गिरा दिया हो, बस इसी तरह की स्थिति है। ज़्यादातर बच्चे इन दिनों में भोग विलास में लगे हुए हैं और बहुत सारा ध्यान उनके पास में भोग विलासों को प्राप्त करने के लिए वे अध्ययन करते हैं, और परिणाम यह है कि वे परिवार से, अपने आप से, समाज से और देश से कटे रहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि अंत में वे परेशानी के शिकार होते हैं। तो बाल्यावस्था से ही अगर हम बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा नाम जाप की दीक्षा दिला दें, बच्चों से कहें कि लोगों को, बड़ों को प्रणाम करें, या फिर वो नियमित रूप से मंदिर जावें, जीव सेवा करें, इन गुणों का भी अगर आप विकास करेंगे तो एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। अभी इन दिनों में अपूर्वा जी, जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी दिखाई पड़ती है, आपके सिलेबस में ही कहीं आध्यात्म नहीं है। सारा का सारा सिलेबस, आपके SUPW की जो किताब है, शायद जैसे हम खरीदते हैं वैसे ही उसे बिना खोले बेचना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर के SUPW की किताब जो है वह बिल्कुल भी खुलती नहीं। हमारे पास जो हमारे बच्चों की जो खेल है, वो खेल की किताब उनकी खुलती नहीं। हमारी जितनी किताबें खुलती हैं उनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो इतने टेक्निकल सब्जेक्ट हैं या जो रोजगार के लिए उपयोगी, केवल वे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं, और परिणाम यह है कि नैतिकता जो है बच्चों से कहीं दूर जा रही है। बच्चे एक मैकेनिकल संसार में, एक यांत्रिक संस्कारों को और यांत्रिक संसार में जी रहे हैं, जिसके चलते उनके अंतःकरण में दया, प्रेम, सहिष्णुता या जीव दया, इस तरह की भावनाएं बहुत कम हो रही हैं। आप इसी तरह से देखिए कि बच्चों में प्रणाम करने की आदत नहीं है, बच्चे झुककर प्रणाम नहीं कर पाते, बच्चे लोगों को प्रणाम नहीं कर पाते, बच्चे विनम्र होने के लिए कई तरह के तर्क देते हैं। ये तर्क ही बताते हैं कि बच्चों में आगे चल करके परेशानी बढ़नी है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जो विद्या है, अगर कोई विद्वान पुरुष है तो सबसे पहले विनम्र होगा, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुके होते हैं। तो जिन बच्चों को हम विद्वान मानते हैं उन बच्चों में अविनम्रता देख करके ये बात समझी जा सकती है कि आने वाला दिन इनका अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल पंडित जी, और इसी के साथ अब वक्त हो चला है राशियों का। जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की 12 की 12 राशियां। शुरुआत मेष। चलिए राशि का सफर शुरू किए लेते हैं और बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले चंद्रमा देखें, जो मंगल के साथ में बैठे चतुर्थ स्थान में, जो भूमि वाहन मकान का योग प्रबल देते हैं। इस समय हम देखें आय की स्थिति बढ़िया रहेगी, खर्च थोड़े से ज्यादा होंगे, मगर कुछ लोग बड़ी संपत्ति का क्रय करने के लिए भी प्रेरित होंगे। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, राहु के मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखें कि थोड़ी सी उग्रता, थोड़े से चिड़चिड़ेपन के साथ जो महालक्ष्मी की
योग है वो तीसरे स्थान में बैठा, मतलब आपके विवेक में धन और संपत्ति और समृद्धि का योग दिखाई पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि आज का दिन आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। खासकर जब बृहस्पति केंद्रस्थ बैठे हों तो आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। अगर 12 राशियों में हम देखें तो सबसे बेहतर लाभ की स्थिति में वृषभ राशि, क्योंकि 11वें स्थान में राहु और 10वें स्थान में शनि है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो इन्हें राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करके और काले तिल का दान करना चाहिए, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि में हम देखें कि चूंकि सप्तमेश 12वें स्थान में बैठे हैं तो इसलिए इन्हें अपने लाइफ पार्टनर, दोस्त या फिर अपने लव लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश दशमेश होकर 12वें स्थान में हो। अपने वर्क प्लेस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी दशमेश 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब वर्क प्लेस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, रिश्तों को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना होगा। जहाँ तक हम देखें कि 7वें स्थान में शुक्र है, 7वें स्थान का शुक्र बताता है कि कहीं अविश्वास या फिर अपने पार्टनर पर अविश्वास कहीं या फिर पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, इस बात के कारण शायद आप परेशान हो सकते हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए, जल्दी से उठें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, भगवान गणपति का पूजन करें, दूब हरी मूंग चढ़ाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा, महालक्ष्मी योग कर्क राशि वाले जातकों के लिए लग्न में बैठा है, मतलब आपके विवेक में ही सब प्रकार की समृद्धि बनी हुई है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने फिर भी होंगी, विवादों से अपने आप को बचना होगा। इस समय भाग्येश 11वें स्थान में है, मतलब आपके पास ढेर सारे अवसर हैं। यदि आप नौकरी चाहते हो तो आज के दिन अप्लाई जरूर करें, आपके लिए सफलता जरूर मिलेगी। सवाल यह है कि क्या कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में 12वें स्थान में महालक्ष्मी योग बन रहा है, मतलब कुल मिलाकर के आकस्मिक हानि की संभावनाएं बड़ी प्रबल दिखाई पड़ रही हैं। इस समय चतुर्थेश अगर 12वें स्थान में हो तो सामाजिक अपेश की संभावना है। हालांकि चतुर्थ स्थान में सूर्य बुध है, आप काफी स्मार्टली चीजों को बेहतर हैंडल कर पाएंगे। 7वें स्थान में शनि है जो बताते हैं कि दोस्त अच्छे होंगे, मगर 8वें स्थान के राहु अकस्मात हानि की संभावनाओं को बताते हैं। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए, राहु के मंत्रों को जप करें, काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में केतु बैठे हैं, लग्न में केतु बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनत करनी होगी। 7वें स्थान में राहु, चीटिंग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं। ऋण स्थान में बैठे हुए शनि, लगातार ऋण के कारण आप परेशान हो सकते हैं। बहरहाल तीसरे स्थान में सूर्य बुध, बहुत स्मार्टली आप अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आप कोशिश करें लोन कम से कम लें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में तीसरे स्थान में शुक्र बैठे हैं, तनाव थोड़ा सा ज्यादा है और 6ठे स्थान में राहु, कुछ अज्ञात ऋण या अज्ञात शत्रुओं से या अज्ञात रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। इस राशि में हम देखें कि 8वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, कुछ लोगों को पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी हो सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, गणपति का पूजन करें, चने की दाल और गुड़ का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। लग्न में सूर्य और बुध बैठे हैं, आप बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं। 7वें स्थान में बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त भी आपके अच्छे हैं। 4थे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा गजब की है। 11वें स्थान में केतु बैठे हैं जो कहते हैं आप खूब मेहनत करें। 5वें स्थान में राहु, मगर भ्रम से बच कर रहे हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, आपके पास में बेहतर अवसर है और इसके लिए आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का आराधन करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की, जिसमें एकादशी शुक्र लग्न स्थान में बैठे हैं जो आपको चिड़चिड़ापन दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं, अनिद्रा दे रहे हैं या फिर बालों का हेयर लॉस दे रहे हैं। कुल मिलाकर के मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, सावधान रहना पड़ेगा। 3रे स्थान में शनि है, इस राशि वाले जातकों को किसी प्रकार के एरोगेंस से बचना होगा। 4थे स्थान में राहु, पेट की तकलीफ, वाहन की खराबी या फिर घरेलू मेंटेनेंस के कारण मन परेशान रहेगा। बहरहाल करना क्या चाहिए, इस राशि वाले जातकों को भी चाहिए कि राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल का दान करें, तो इन्हें फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में देखें 7वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। यदि आप शादीशुदा हो तो आज आपकी पत्नी की बुद्धि में श्री का वास है, आज वो जो कहें उस पर
भरोसा करिए और उस पर मान करके, उसे मान करके आज चेष्टा करें। धन स्थान में शनि, जो आपकी सामूहिक पैतृक संपत्ति है उसके विवाद दूर होंगे। तीसरे स्थान में राहु, बच्चों को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। पांचवें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। 11वें स्थान में सूर्य बुध, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे इन्हें बहुत फायदा होने वाला है। बहरहाल करना क्या चाहिए? मकर राशि वाले जातकों के लिए देखें कि इस समय जो बुरी चीज है वो है आपकी फैंटेसी या फिर इंडिसिप्लिन, इससे आपको बचना चाहिए। और राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वायरल्स की। लग्न में शनि है, तीसरे स्थान में राहु, दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। रोज की तरह फिर से कहूंगा कि यात्राएं टाल दें, इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहें। किसी को पीडीसी चेक या कोई डॉक्यूमेंट साइन करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। चौथे स्थान में बृहस्पति है। बृहस्पति अगर द्वितीय होकर चतुर्थस्थ हो तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि परिवार को लेकर के कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल हैं। संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। चंद्रमा सप्तम षष्ठी होकर छठे स्थान में बैठे हैं। ऋण रोग व्याधि शत्रुता की थोड़ी चिंता आपको सता रही है। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, थोड़े से चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन इन पाइशंस की, जिसके लग्न में राहु बैठे। लग्नस्थ राहु, मैंने कहा कि 12 राशियों में ये 2 राशियां एक्सट्रीम हैं। वृषभ राशि वाले बहुत फायदे में होंगे और मीन राशि वाले बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस राशि में 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो मांद्य हैं, स्लो हैं। लग्न में राहु पड़े हैं, जिसके चलते सेहत और काम में काफी बाधाएं दिखाई पड़ सकती हैं। और शनि 12वें में बैठे हैं, जिसके चलते आपके खर्चे लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन दोनों कारणों से आपको ऐसा लगता है कि आपकी रेवेन्यू कम, लाभ कम और खर्चे ज्यादा होंगे और इससे बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? 2 बातों का ध्यान रखें। क्योंकि लग्न में राहु पड़े हैं, इसलिए भगवान शिव का पूजन करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से गुड़ चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। तो इसी के साथ राशियों का सिलसिला जो है वो खत्म होता है। सभी 12 राशियों का हाल पंडित जी ने बताया। इसके साथ साथ पंडित जी ने ये भी बताया कि आपको क्या आज के दिन करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।